सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 दहशतगर्द हलाक। 5 मार्च को जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक। फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। कहा, 1 फरवरी को पेट्रोल $78 फी बैरल था, अब $106 से भी बढ़ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, कोशिश की गई है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। IMF के दबाव पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 20 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को आवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपए फी लीटर तक महंगा होता। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 85 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का फैसला, मुतालिबा। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। गल्फ रीजन की जंग का बहाना बनाकर अवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। पंजाब हुकूमत का फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन काम और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलविस हुआ उसे फौरी बंद किया जाए। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। वाशिंगटन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से निमटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है, हम खित्ते में देर पाम चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है, रूस ने मशरक़ वस्ता जंग में ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत 8वें रोज़ भी जारी। तेहरान में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने 1 हफ़्ते का डेटा जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि 1 हफ़्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। ईरान का इसराइल पर जनूबी वार।
जवाबी वार, मिसाइल दाग दिए पासदारान इनकलाब ने तल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल में मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन क्लस्टर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी, तबाही के मनाजिर। ईरानी फौज ने मशहद की फ़ज़ा में एक तैयारा मार गिराया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के इराक में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमले, इमारतों में आग भड़क उठी। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। अरबैल होटल पर भी ड्रोन हमला, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। ईरान के बहरीन पर भी हमले, दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बने। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, रिहायशी इमारत पर बमबारी। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। शहदा की तादाद 217 तक जा पहुंची। 798 ज़ख्मी। मुजद्दल सेलम में इसराइली हमले के बायस एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। उधर हिजबुल्लाह का इसराइली बेस गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले का दावा, 70 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे समेत 8 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर यौब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज के अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि 755 ज़ख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। नई एफसीन फाइल्स में ट्रंप पर कम उम्र लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम सामने आ गए। खातून ने बताया वो 13 से 15 साल की थी जब ट्रंप ने ज्यादती का निशाना बनाया। व्हाइट हाउस ने इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। दस्तावेजात के मुताबिक खातून ने बताया कि एप्स्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया, जहां उसने उसकी मुलाकात ट्रंप से कराई। अमरीकी इजाज़त से रूसी तेल की खरीदारी, भारत की मुआशी और खारिजा खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि अब अमरीका फैसला करेगा कि हमने किससे तेल खरीदना है। कांग्रेस एमएलए प्रियांक खड़गे ने एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीकी सेक्रेटरी खजाना भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने वाले कौन होते हैं। सियालकोट में कार सवार अफराद के पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या हाजीपुरा रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार में पेट्रोल डलवाने के बाद गैलन में भी पेट्रोल डलवाने पर इसरार किया। इनकार पर मुलजिम ख्वाजा मुनीर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 20% किराया बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस में कमी का मुतालिबा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के मुताबिक 2 माह में डीजल 78, पेट्रोल 68 रुपये फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर समेत हर पाकिस्तानी मुतासिर होता है। और पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद।